तो प्यारे बच्चों सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस बच्चों, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव तो था ही, लेकिन कोई सा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर था। और सारे क्वेश्चंस तो, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ थे, ठीक ना, पूरी तरीके से डाटा सहित क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था बच्चों, ए लेडर सेट अगेंस्ट ए वॉल एट एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से एक लेडर जो है 45 डिग्री एंगल बना के बच्चों वॉल के सहारे टिका हुआ है। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस 4 मीटर, है ना, और वॉल से, है ना, 4 मीटर की दूरी पे वो खिसक रहा है। इट्स टू टॉप स्लाइड्स डिस्टेंस 3 मीटर डाउन द वॉल मेकिंग एंगल 30 डिग्री। और जाहिर सी बात है, अगर यदि वॉल से वो 4 मीटर आगे की तरफ जाएगा तो ऊपरी वाला सिरा जो होगा वॉल से सटा हुआ बच्चों वो भी नीचे आएगा। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 3 मीटर, है ना। विद द ग्राउंड फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लेडर। तो अब जो हाइट है लेडर का ग्राउंड से वो कितना है और लेडर की लंबाई क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले बच्चों इसका फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं कि सपोज करिए कि ये वाल है ना, और इस वाल को आप नाम दीजिए ए बी, ठीक। और इस पे बच्चों बताए एक लेडर है अभी इनिशियली जो 45 डिग्री एंगल पे बना के है। अब ये लेडर जो है बच्चों बताइए वॉल से, है ना, वॉल की दिशा में ये कितना जा रहा है बच्चों बताइए, 4 मीटर। और यहाँ से ये कितना आ रहा है बच्चों बताइए, 3 मीटर। मतलब अब जो पोजीशन होगा, थोड़ा सा ये आगे चला गया, अब जो पोजीशन होगा बच्चों बताइए इस तरीके से होगा। अब लेडर जो है बेसिकली 4 मीटर आगे की तरफ गया बच्चों वाल से, और ये बच्चों बताइए ऊपरी सिरा जो लगा हुआ था वाल से ये 3 मीटर बच्चों नीचे आ रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल हाइट पहले कैपिटल एच है ना, और टोटल ये जो इनिशियल जो डिस्टेंस था बच्चों वाल से ये एक्स है। अब जो है बच्चों बताइए अब का जो हाइट है उसको मान लीजिए स्मॉल एच, है ना, नाम दे दीजिए डी दे दीजिए इसको, आप इसको ई दे दीजिए, ए बी सी था, इसको ई दे दीजिए, ठीक है। तो अब का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखिए कि अब जो हाइट है ग्राउंड से वो स्मॉल एच है जो हमको निकालना है, और इसका लंबाई बच्चों एल मान लीजिए। वो तो कभी चेंज नहीं होगा लेडर का, है ना, इनिशियल बोले या फाइनल बोले, थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। अब जैसे ही ये पोजीशन होता है बच्चों बताइए तो जो ये एंगल हो जाता है ना 45 से 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जितना आप ऊंचाई पे देखते हैं बच्चों एलिवेशन आपका उतना बढ़ता है, ठीक ना, और जितना आप ऊंचाई को कम करते हैं बच्चों एलिवेशन आपका डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, ठीक ना, जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में देखते थे, सिंपल है। सबसे पहले बच्चों आप ट्रायंगल लीजिएगा, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए मान लीजिए, बी और ये सी था, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। इसको यहाँ से ये ले लीजिए ए बी सी में। क्या है बच्चों बताओ, ये आपका इनिशियल हाइट है कैपिटल एच, ये वाला ये डिस्टेंस है बच्चों एक्स, और ये है 45 डिग्री। और कैपिटल एच बराबर क्या है बच्चों, स्मॉल एच प्लस 3, क्योंकि हमने इसको एच माना इसको 3 माना। तो यहाँ से बच्चों हम लोग 1045 डिग्री लगा लें तो ये हो जाएगा बच्चों बताइए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी मतलब एच प्लस 3 बाई एक्स। तो यहाँ से 1045 का वैल्यू 1 आ जाएगा, एच बाई 3 बाई एक्स। और यहाँ से इक्वेशन एक बन गया बच्चों बताइए एच प्लस 3 इक्वल टू एक्स। अब सेकेंड इक्वेशन बनने वाला बच्चों ट्रायंगल डी बी ई में, डी बी ई में, और ये बनने वाला बच्चों इस तरीके से कुछ, ये होगा स्मॉल एच और ये हो जाएगा बच्चों बताइए एक्स प्लस 4, ये होगा 30 डिग्री। और कहीं ना कहीं ये आप जब ट्रायंगल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रूप में 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एच बाई एक्स प्लस 4, और यहाँ से आने वाला बच्चों बताइए 1/√3 इक्वल टू, है ना, एच बाई एक्स प्लस 4। तो आपको 2 इक्वेशन बन गए यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स प्लस 4 इक्वल टू एच बाई √3, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप x का h के रूप में वैल्यू निकाल चुके हैं। ये कितना था बच्चों बताइए, h प्लस 3 प्लस का 4 इक्वल टू h√3।
और ये आएगा बच्चों 7, इसको इधर ले जाइए h√3 माइनस का h, और यहाँ से आने वाला है बच्चों 7 और h कॉमन लीजिए √3 माइनस 1, और थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो h इजकल टू फाइनली आएगा 7/√3 माइनस 1, है ना। तो रैशनलाइज कर लीजिए √3 + 1 √3 + का 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 √3 + 1, और नीचे a + b a - b के रूप में आएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 7 √3 + 1 अपॉन आ जाएगा बच्चों 3 - 1, मतलब 7 √3 + 1 का अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, है ना। अगर जो आपको निकालना है डिजिट में तो, है ना, 7 √3 + 1 बाय कितना आया 2, तो 7/2 और 1.732 रख सकते हैं, 73 पे रख लीजिए, 7/2 ये 2.73 आ जाएगा, 7 21 49 2 51 7 2 14, और ये हो गया बच्चों बताइए 5 19/2, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए 9 पॉइंट आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बताइए ग्राउंड से हाइट, और हमें जानना था बच्चों बताए लेडर की लंबाई भी। तो लेडर की लंबाई के लिए लगा लीजिए बच्चों sin 30 लगा लीजिए, है ना, किस ट्रायंगल पे लगा लीजिए DBE में sin 30 लगा लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों h/l हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो l इजकल टू कितना आ जाएगा 19.2 मीटर। तो ये डेसिमल में था, ये तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पूरी तरीके से NCERT का प्रिंट है, लॉग वाला खाली डाटा चेंज किया हुआ है, ठीक ना, और 31 क्वेश्चन तो सिर्फ रिप्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, देखने में लग रहा है कि 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन AP, 3:4, फाइंड द रेशियो 5th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ द सेम AP, also find the ratio sum of first 5 terms and the 21st term। तो कुछ नहीं है बच्चों, आप क्या करिए, गिवन लिख लीजिए, गिवन, है ना, आपको पता होना चाहिए दो फार्मूला a + n - 1 × d, और Sn का क्या है n/2 2a + n - 1 × d, पहले मेंशन कर दीजिए ताकि आपको रिप्लेस करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेसिकली आप फार्मूला जब लिखेंगे तो 11 टर्म का कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, है ना, 11 टर्म अपॉन 17 टर्म, ठीक ना, T17 इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों 3/4। अब 11 टर्म का मतलब क्या होता है बताइए, 11 टर्म का मतलब होता है a+, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है a+ का 16d, तो कुछ नहीं करना था, a+ इसको 10d लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए बच्चों a+ का 16d इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a + 40d इक्वल टू कितना आएगा 3a + 48d, और ये इस पे इधर आ जाएगा बच्चों a का टर्म पे, और इधर चला जाएगा बच्चों 8d, मतलब a और d में रिलेशन आ गया। अब तो सिंपल हो गया सारा कुछ, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है बच्चों, है ना, जो आप क्वेश्चन पूछा गया है एक रिलेशन के बाद बोला गया 5th टर्म और 21 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो a+ कितना आ जाएगा 4d और a+ का 20d, तो a के जगह पे 8d रख दीजिए, ठीक ना, और नीचे भी 8d रख दीजिए, तो इससे क्या होगा बच्चों बताइए 12d अपॉन 28d हो जाए, डी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा, 7 चौका 28, मतलब 3/7, मतलब 3:7 हो जाएगा। और इसका समेसन का जो फार्मूला आएगा S5 और S21 का ही पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, 5/21 21/2 हो जाएगा, 2a + 5 - 1 मतलब 4d हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा 2a + का 20d हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/21 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो a + 2d बच जाएगा बच्चों, और यहाँ पे a + 10d हो जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या करिए रिप्लेस कर लीजिए, 5/21, है ना, और ये आ जाएगा a के जगह पे 8d, मतलब ऊपर में आ जाएगा 10d, और यहाँ पे 8d मतलब 18d, d से d कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 9, ठीक ना, तो 25 25 और 9 9 दूनी 18, 25:189। तो सिंपल थे बच्चों क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई बच्चा B नंबर अटेम्प्ट लिया होगा, तो उसका क्या सही आंसर होना चाहिए था, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें वही है बच्चों, लकड़ी वाला है, सिंपल एग्जाम्पल है आपका NCERT का, और केस जो आपका था ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, 25 लॉग्स आर, उसमें 200 दिया हुआ था, ठीक है, और
उसमें देखिएगा कि आंसर 20 और 22 ऐसे करके आता था। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही आएगा, 2 वैल्यू आएगा जिसमें एक वैल्यू को सिलेक्ट करना रहेगा। 250 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the row next to it. So as an example, in how many rows are in the 250 logs placed and how many logs are there in the row? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 250 है, मतलब एसएन दे रखा है बच्चों आपको, एसएन इसको 250 दे रखा हुआ पूरी तरीके से। और जो सबसे बॉटम वाला में है बच्चों वो 22 है, उसके ऊपर 21, उसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आपको लास्ट टर्म भी पूछा गया जाएगा इसमें, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने ऐसे रो हैं, मतलब एन की वैल्यू भी पूछी जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक भी बनने वाला है। तो आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं, एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म अगर हम लोग यहाँ से ले, है ना, नीचे से ले, तो ये 22 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 आ जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एन निकालने के लिए आप सिंपल एस एन निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि एस एन की टोटल दे दिया है लकड़ी का गुटका। अब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन का वैल्यू पुट कर लिए 250, ठीक है। और उसके बाद ये आने वाला है n/2 2 इंटू 22 प्लस का n-1 इंटू -1। और सिंपल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 500 हो जाएगा, एन ये 44 हो जाएगा बच्चों, और ये -1 एन से मल्टीप्लाई -n और -+1। यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना होता है ताकि किसी प्रकार का साइन का कोई भी, और 44 ये 145 हो जाएगा -n, है ना। तो 500 इक्वल टू आएगा बच्चों 45 एन माइनस का n²। अब क्या होगा, सबको राइट साइड ले आओ, n² - 45n प्लस का 500 इक्वल टू 0। तो सिंपल टूट गया, देखिए 500 n², मतलब ये आने वाला किसमें, आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 20 और 25 में टूट गया, है ना। 20 और 25 मिलके कितना बनेगा, -45 बनेगा माइनस में, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना का 25 दूनी 50। और अगर समझना चाहे तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ से आंसर, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों, बताइए 125 और 25, ठीक ना, 25। तो यहीं से आ जाता है, 2 2 4 5 20 और 25 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फैक्टराइजेशन था n² माइनस का 20 n माइनस का 25 n प्लस का 500 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, n-20 25 कॉमन लीजिए, n माइनस का 20 इक्वल टू 0, n-25 n-20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, जैसे हमने कहा था n इक्वल टू 20। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट होगा और एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे ना। तो चलिए इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, जिसमें नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव लकड़ी तो होगा नहीं, है ना। तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, a + 24d। अब a का वैल्यू 22 हम लोग माने, 24 इंटू -1, देखिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कितना आ गया लास्ट में -2 कोई संख्या होगी नहीं, ठीक ना। मतलब थिंग्स में कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि -2 लकड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, सेलेक्टेड होगा 20 वाला, और इसका वैल्यू होगा a + 19d। और ये आएगा बच्चों, बताइए, आपका 22 प्लस का 19 इंटू -1, और 22 - 9 मतलब कि आएगा 3। मतलब लास्ट रो में जो था बच्चों, है ना, मतलब टोटल 20 रोज ऐसे बने हैं, और लास्ट रो में जो बचा हुआ बच्चों नीचे से, है ना, लास्ट मतलब कि नीचे से हम लोग ऊपर की ओर बोल रहे हैं, इसको बोल सकते हैं टॉप रो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसमें कितना लकड़ी है, 3 है। तो ये आंसर था फाइनल, जो 4 मार्क्स का था, और एक पूरा स्टेप है बच्चों, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलने हैं। लास्ट तक अगर यदि आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो हाफ मार्क्स कटने के पूरी चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक ना। 34 और ये और भी दोनों क्वेश्चन, ठीक ना। और ये RD शर्मा का क्वेश्चन से पूरी तरीके से प्रिंटेड है ना। RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा सेम डाटा के साथ, ठीक है। और टेस्ट में भी क्वेश्चंस आ रखा हुआ था मिड टर्म वाला में। तो चलिए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। PQ, QB, RC आर इज परपेंडिकुलर टू AC, AP इक्वल टू x, QB इक्वल टू Z, RC y, सबका दे रखा है बच्चों, है ना, अलजेब्रिक में। और आपको निकालना है, प्रूव करना है, सॉरी, 1/x + 1/y इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें, पहले देख लीजिए कि इस क्वेश्चन पे आप जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल यूज करना था, और सिमिलर ट्रायंगल यूज करके आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को रोन सकते थे,
नीचे से तो ये सबसे आसान था, नीचे में तो 2 क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेप जाएगा, वो भी ठीक है, मीडियम वाला, वो तो प्रिंटेड है पूरे एनसीईआरटी का। एक्स हो गया, ये हो गया बच्चों वाई, ये हो गया जेड, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका नाम ए पी क्यू आर, और ये क्या है सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में ही दे रखा हुआ है ए पी क्यू बी सी आर। ठीक है, अब ये हम इसलिए लिए क्योंकि आपको हम दिखा सके यहाँ पे, ठीक ना, पूरी तरीके से कि कैसे ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व किए होंगे स्टेप बाय स्टेप। पी ए परपेंडिकुलर है बच्चों ए सी, तो 100% क्या है पी ए सी एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद बच्चों क्यू और ये बी था, क्यू बी परपेंडिकुलर है बच्चों ए सी पे, मतलब क्यू बी सी बोल लीजिए 90 डिग्री, या क्यू बी ए बोल लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, और यहीं से बोल सकते हैं बच्चों एक और है आर सी, आर सी परपेंडिकुलर है बच्चों ए सी पे, तो एंगल आर सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब हम लोग एक इधर से सिमिलर करेंगे बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल को, और एक इधर से बच्चों बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल को करेंगे। ठीक ना, बस यही 2 हम लोग को लपेटना है। पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्या आ जाएगा बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्यू बी ए। इस तरीके से देख लीजिए, पी ए सी और ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा क्यू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या मिल गया हमको, सी तो कॉमन मिल गया, ठीक ना, ये वाला जो सी है ये कॉमन मिल गया। उसके बाद बोल सकते हैं पी सी ए इक्वल टू पी क्यू सी बी, ये कॉमन हो गया। और एक एंगल बच्चों ऊपर से भी हम लोगों ने 90 डिग्री ले रखा हुआ है, पी ए सी इक्वल टू क्यू बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए सिमिलरिटी, क्योंकि किसी भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल, तीसरा एंगल इक्वल होगा, तो ए सिमिलरिटी से बोल सकते हैं पी ए सी सिमिलर हो गया बच्चों किसके क्यू बी सी के, ट्रायंगल क्यू बी सी के। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग पी ए बाय क्यू बी, तो साइड का रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शन में होगा सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से, और क्यू पी ए का पी ए जो रेशियो होगा क्यू बी का, और ए सी जो होगा बच्चों बताइए बी सी का। बस 2 से काम लेना है क्योंकि 2 का ही हम लोग को डाटा दे रखा हुआ है। तो पी ए जो है बच्चों बताइए क्या है एक्स है, और क्यू बी क्या है बच्चों जेड है, और ए सी कितना है बच्चों बताइए ए प्लस बी, क्योंकि ये ए है और ये तो आपका बी है, और बी सी जो है बच्चों बताइए बी है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली हम लोग इसके उल्टे साइड पे देखिए, एक सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये स्टेप है बस, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपको वहीं से दिया गया था, सिर्फ आपको लिखना था। और ये आर सी और ये क्या बच्चों ए, ये हो गया बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या करेंगे हम लोग ट्रायंगल आर सी ए, ठीक ना, सिमिलर करेंगे बच्चों बताए ट्रायंगल क्यू बी सी, क्यू बी ए, तो फिर से वही चीज़ है, एंगल ये इसमें कॉमन आ जाएगा, आर ए सी इक्वल टू क्यू ए बी कॉमन हो गया, और एंगल आर सी ए इक्वल टू एंगल क्यू बी ए 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या चलेगा ए सिमिलरिटी चलेगा, और सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल आर सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया क्यू बी ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आर सी बाई क्यू साइड प्रोपोर्शन में अपॉन ए सी बाय ए बी, और आर सी का वैल्यू है वाई और इसका वैल्यू है बच्चों क्यू बी का जेड, ए सी का आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन आ जाएगा बच्चों क्या चीज ए। अब दोनों ट्रायंगल में मज़ेदार बात है, देख लीजिए कि एक्स बाय जेड है, वाई बाय जेड है, सब आ गया डाटा, लेकिन जो प्रूविंग में है वो है 1/x प्लस 1/y, मतलब कि a प्लस बी बाई ए और a प्लस बी बाई ए जो भी है ये रिप्लेस होने वाला है, मतलब ए बी का टर्म उसमें नहीं रहेगा। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं, हम लोग इसको आप रिवर्स करके जोड़ दिए या फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप z बाय एक्स प्लस जेड बाय वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों b बाय ए प्लस बी ए बाय ए प्लस बी। क्या किए हम लोग पहले इक्वेशन को रिवर्स कर दिए, ठीक ना, पहले इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जेड बाई एक्स बी बाई ए प्लस बी, इसीलिए क्योंकि ए प्लस बी डिनोमिनेटर में आएगा तो एलसीएम लेने में आसानी होगा, तो ऊपर से ए प्लस बी आएगा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से क्या आएगा बच्चों जेड बाई वाई इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी। अब दोनों इक्वेशन को क्या करिए बच्चों बताइए, इक्वेशन 1 को जोड़ दीजिए। अब ऐड करने पे जेड 1/x प्लस 1/y आ जाएगा,
और ऊपर में ऐड करने पे सिंपल a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी दोनों में है, एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो गया। तो z 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1 आ गया। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या आ गया, 1/z। सिंपल हो गया प्रूफ। इसके नीचे वाला क्या था बच्चों, मीडियंस के प्रॉपर्टी पे था, पूरा एनसीईआरटी है ये, प्रिंट है ना, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सिंपल आपको क्या करना था कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दे रखा है बच्चों CAD और ये B, और इसका उल्टा ट्रायंगल दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल में आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको एक प्रॉपर्टी मीडियन का लगाना था। तो सबसे पहला जो गिवन है बच्चों कि ABC है ना, ABC सिमिलर ट्रायंगल किसका है, PQR का, ट्रायंगल PQR का। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साइड प्रपोर्शन में एंगल ए बराबर एंगल P, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये लिखने में काम आएगा। फिर एंगल ए बराबर एंगल P हो गया, एंगल B बराबर एंगल Q हो गया, एंगल C बराबर एंगल R हो गया, साथ ही साथ AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में होंगे ना। अब यहाँ पे सिंपल आपको मीडियन का प्रॉपर्टी लगा देना था। क्या प्रॉपर्टी लगेगा, CD मीडियन है ना, मतलब इसके साइड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब आप बोल सकते हैं 2AD इक्वल टू 2BD इक्वल टू AB। अब यही तो बोल सकते हैं ना, 2AD प्लस 2DB इक्वल टू क्या बोलेंगे, AB। और यहाँ से हम लोग बोल सकते थे बच्चों, ठीक ना, कि AB और PQ इसी तरीके से सिमिलरली है ना, सिमिलरली इसमें क्या है, RS जो था, इसमें आपका CD मीडियन था, इसमें क्या था, RS मीडियन था। सिमिलरली हम लोग बोल सकते ट्वाइस ऑफ PS ट्वाइस ऑफ SQ या QS है ना, जो लिखे आप, इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों बताए, PQ। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि अगला जो हम लोग को प्रूव करना है ADC और ट्रायंगल PSR से। तो यहीं पे रिजल्ट पहले आप निकाल लीजिए, इस रिजल्ट में आप पुट कर दीजिए इसको, तो क्या निकल के आएगा 2AD और यहाँ से 2PS, AB/PQ के जगह पे, तो ये होगा BC/QR और AC/PR। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं AD/PS इक्वल टू AC/PR। ये रिजल्ट आ गया बच्चों 2। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, एक इसका रिजल्ट यूज होगा एंगल का, साइड का। अब यहाँ पे आपको करना था ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PSR को सिमिलर। तो सिंपल है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PSR लिखना है। और आपको पता है ऑलरेडी कि एंगल ए बराबर एंगल P है। क्यों एंगल P, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते थे ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो एंगल ए बराबर एंगल P होगा। और अभी हम लोगों ने सेकेंड रिजल्ट 2 से भी देख रखा है बच्चों कि AD/PS इक्वल टू क्या है, AC/PR है। तो साइड एंगल साइड के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PSR। अब सेकंड इसका क्वेश्चन था AD इंटू PR इक्वल टू AC इंटू PS। अब बच्चों सिंस ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PSR का, तो इसके भी तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। तो AD/PS इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों DC/SR इक्वल टू AC/PR। तो हमको ज़रूरत है इन दोनों का, क्योंकि प्रूविंग में आपको ऐसे ही साइड का मल्टीपल में दे रखा हुआ है। तो आप इसको उठा लीजिए, तो AD इंटू PR इक्वल टू AC इंटू PS, ये प्रूव हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा कैमरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लास्ट 35 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये भी सोचिए कि प्रिंट है पूरी तरीके से एनसीईआरटी का, है ना, और कुछ भी नहीं करना था। इसमें एक सर्कल बना हुआ है, कोड आपका ये हो गया, कोड ये हो गया आपका, 60 डिग्री पे सेक्टर बन गया। सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द एरिया मेजर सेगमेंट। तो एरिया माइनर सेगमेंट ये हो गया और मेजर सेगमेंट का एरिया ये हो गया। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन मेजर सेगमेंट है कौन माइनर सेगमेंट है, उसके बाद सिंपल आप फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर दीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन डी का, और आंसर भी मिला लीजिए पूरी तरीके से क्या कैलकुलेशन होने वाला है।
ये आपका हो गया। तो सबको पता है कि माइनर सेगमेंट एरिया अगर जो आप लिखेंगे तो पहले मेंशन कर सकते थे। तो 60 डिग्री में जो सेक्टर बन रहा है पूरी तरीके से, है ना, 60 डिग्री पे जो आपका सेक्टर बन रहा है और जो ट्रायंगल बन रहा है OAB, और ये सी ले लीजिए, ठीक ना। तो OAB, उस ट्रायंगल के एरिया को पूरे सेक्टर के एरिया माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। सिंपल काम करना था और कुछ भी नहीं करना था। और कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो आप बोल सकते थे एरिया ऑफ सेक्टर कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों साइड तो क्या बच्चों बताइए। अच्छा, इसमें और मज़ेदार बात क्या है, ठीक ना, कि ये 60 डिग्री है जो हम आपको ट्रिक बताए थे, ठीक ना, ये 60 डिग्री है, ठीक ना, और ये दोनों साइड इक्वल है तो 100% दोनों साइड भी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो 60 डिग्री पे क्या बन रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो डायरेक्ट क्या बन गया, OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो टेंशन नहीं लेना था, नहीं तो आपको फिर दूसरा एंगल के लिए क्या बताते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर 90 डिग्री रहता तो राइट एंगल बनता, डायरेक्ट आजू बाजू का प्रोडक्ट बन जाता। तो एरिया आप क्या बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। कहीं ना कहीं आपके पास बोनस था सब कुछ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस का कितना होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब यहाँ साइड कौन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि यही तो साइड होगा ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 60 360 इंटू 22/7 14 इंटू 14, सिंपल कैलकुलेशन, √30/4 14 इंटू 14, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, सिंपल सॉल्यूशन कर लेंगे। ये 1/6 जाएगा, 2 जाएगा बच्चों, 2 से 3 हो गया, है ना। फिर इधर से वैसे ही कर लीजिए, 2 से आप 7 कर लीजिए, या तो कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते थे, या फिर जैसे ही भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना ही है क्योंकि फाइनली आंसर आपको लाना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, तो 8 2 10 और 3 हो जाएगा अपॉन 3, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों 49 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा 50 - 1 इंटू 1.73, तो आ जाएगा 5 × 15 17 25 85 1 86 माइनस का 1.73, तो ये आ जाएगा 84.77, ठीक ना। और ये आ जाएगा 102 और फिर आ जाएगा बच्चों 6366, मतलब 102.66 माइनस का 84.77, तो माइनस कर लीजिए सिंपल, है ना। और ये आ जाएगा 84.77, है ना। और ये आ जाएगा बच्चों 8, और ये आ जाएगा 11 में 4 7 और 9 में 8, है ना, 17.89 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं गलती तो ना हो, नहीं गलती तो नहीं, 86.5 और 1.73 7 7 और ये 4 84.7, ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा इतना माइनर सेगमेंट का एरिया। और मेजर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है बच्चों बताइए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस का माइनर सेगमेंट एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पूरा कितना का, पाई आर स्क्वायर माइनस का माइनर सेगमेंट एरिया आप निकाल चुके हैं, ठीक ना, 17.89 आया, 17.89, ठीक है। अब ये कितना आएगा 22/7, और ये आ जाएगा 14 इंटू 14 माइनस का 17 पॉइंट, इसको 9 लिख लीजिए अप्रॉक्स में। तो ये कितना आएगा बच्चों, 7 दूनी 28 दूनी 56 6 6 5 11 616.17.9, अब माइनस कर लीजिए 616 से 179.9, ठीक ना। तो सिंपल 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा, 608.1 अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते थे पेपर को, और किए भी होंगे क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन था और सिंपल कॉन्सेप्ट था, पूरा NCERT पैटर्न का क्वेश्चन था, है ना। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट डाटा के साथ क्वेश्चन मिले थे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को आप मिला लीजिएगा, सेक्शन E। शायद इसमें माइनस करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना,
616 17.9, ठीक ना, 10 में 9 है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 और इधर आ जाएगा बच्चों 9, 598 आ जाएगा ना, 598.1 आ जाएगा, ठीक है।